नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। जेएसपी के पिछले ट्यूटोरियल में हम देखे थे कि किस तरीके से हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और कैसे जेएसपी के कोड के थ्रू हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। तो अभी आज हम देखने जाएंगे कि कैसे हम टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे मेरे पास नेटबीन्स है। अभी फाइल मेनू में जाके मुझे यहाँ से लेना है न्यू प्रोजेक्ट, और अगर हमारे पास बनाया हुआ प्रोजेक्ट है तो उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ से ले लिया वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे देना है, मैंने दे दिया JSP_delete, JSP_delete, और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई फ्रेमवर्क पसंद नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया फिनिश। और जैसे ही हम फिनिश देंगे हम देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे बन गया, और बाकी जितनी भी खुली फाइल है वो सारी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पैनल में है अभी हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन गया है जिसका नाम है JSP_delete, जो अभी हमने बनाया। अभी ये जो हमको यहाँ पे दिख रहा है उसमें हम लोग वेब पेज पे राइट क्लिक करके पहला वेब पेज बनाएंगे। JSP पेज लेना है हमको, राइट क्लिक, न्यू और JSP, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया JSP_delete, और एक्सटेंशन आ जाएगा .jsp। और फिनिश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पेज जनरेट हो गया जिसका नाम है JSP_delete.jsp। अभी इसके अंदर मुझे कोड करना पड़ेगा। पहले मैं HTML का कोड लिखूंगी क्योंकि हमको फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है उसको मैंने अभी यहाँ से हटा दिया, और अभी हम यहाँ पे HTML का कोड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग, फॉर्म मेथड इक्वल गेट, और एक्शन अभी खाली छोड़ रहे हैं। जो हम JSP का दूसरा पेज बनाएंगे जिसमें हम JSP का कोड करेंगे वो एक्शन में हमको यहाँ पे पास कराना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेबल, क्योंकि हमको टेबल के थ्रू करना है। टेबल, और टेबल के अंदर यहाँ पे पहली TR मतलब टेबल रो बना ली मैंने। उसमें पहले TD में मैंने लिखा यहाँ पे कि एंटर ID टू डिलीट। कौन सा ID, आप जो ID को डिलीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालिए, एंटर ID टू डिलीट। और पहला TD हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और अब हम बनाएंगे दूसरा TD में यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। मैंने नाम दे दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमको कंट्रोल टेक्स्ट लेना पड़ेगा, और नेम जिसके थ्रू हम JSP पेज में डेटा को लेके जाएंगे उसको मैंने नाम दे दिया ID, नेम प्रॉपर्टी मैंने दे दिया ID। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे रेडी हो गया। अभी सेकंड रो में हम करेंगे, ये पहला TR हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, /TR यहाँ पे स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हम TR को कर देते हैं कंप्लीट, /TR। और इतना करने के बाद एक अभी हमको और बटन देना पड़ेगा, तो नेक्स्ट /TR, और नेक्स्ट TR के अंदर हमको एक बटन देना है, सबमिट बटन। तो हम यहाँ पे पहले TD को खाली छोड़ देते हैं, TD और /TD, और दूसरे TD के अंदर यहाँ पे मैं सबमिट बटन दे देती हूँ, TD और /TD के बीच में हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, और वैल्यू इक्वल ओके, या तो वैल्यू इक्वल डिलीट। और ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और बटन का नाम दे दिया हमने डिलीट। TD हमारा कंप्लीट है, TR कंप्लीट है। ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। उसको सही से देखने के लिए इस पे राइट क्लिक करके हम रन फाइल करेंगे, तो देख सकते हैं कि मतलब जो हमारा ब्राउज़र है उसमें हमको
ये फॉर्म डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट हुआ। अभी हम जो करेंगे कोड करेंगे मतलब जेएसपी का, जिसमें हम डिक्लेरेशन स्क्रिप्टलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन करने में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। हम जो रिकॉर्ड डालेंगे उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद अभी हम दूसरा जेएसपी पेज बनाएंगे। फिर से मुझे प्रोजेक्ट में जाना है और प्रोजेक्ट में जाके वेब पेजिस पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे दे दिया जेएसपी और इसको मैंने दे दिया जेएसपी डिलीट डेटा, जेएसपी डिलीट डेटा और हम यहाँ पे कर देंगे फिनिश। और फिनिश करने के बाद हमारे पास ये जेएसपी पे पेज जनरेट हो गया और यहाँ पे हमको करना है हमारे डेटाबेस का कोडिंग। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये कोड करने से पहले हमारा काम रहेगा कोई डेटाबेस बनाना। तो यहाँ से मैं MySQL ले लेती हूँ और MySQL लेने के बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड पड़ेगा रूट। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया रूट और जैसे हम पासवर्ड देंगे हमारे पास यहाँ पे ये ओपन होके आ गया MySQL का स्क्रीन। अभी मुझे यहाँ पे करना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने S4। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस रेडी हो गया। अभी मुझे उसको करंट डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे क्वेरी देना पड़ेगा यूज डेटाबेस का नाम। हमारे डेटाबेस का नाम है S4। ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ पे एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल एक पर्सन का बना लिया तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्रिएट टेबल पर्सन। और ये करने के बाद यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। पहला मैंने दे दिया पर्सन आईडी इंटीजर और प्राइमरी की उसको सेट करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे दे देना है प्राइमरी की और वो करने के बाद हम यहाँ पे देंगे कोमा। उसके बाद हमको लेना है नेम वेरकेर 30 कोमा। उसके बाद कॉलम हमने एक ले लिया डेट ऑफ बर्थ के लिए तो DOB डेट और कोमा करके हम यहाँ पे ले लेते हैं एड्रेस या तो सिटी। ठीक है, वो हमने यहाँ पे दे दिया वेरकेर और 30 और उसके बाद हमको यहाँ पे देना है मोबाइल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे मोबाइल नंबर और उसको दे देते हैं हम लोग बिग इंट और 15। ठीक है, और ये हमारा टेबल रेडी हो गया। हमको मिल गया मैसेज क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। अभी हमको यहाँ पे रिकॉर्ड डालने हैं तो इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज करके हम यहाँ पे रिकॉर्ड डाल देंगे। 1 पहला नाम दे दिया मैंने वेदा गोस्वामी और उसके बाद कोमा किया। हमको लास्ट नेम नहीं लेना है, फर्स्ट नेम। पहले आईडी रहेगा 1, नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं तो वो हमने दे दिया 2019 0107 और ये भी हमने यहाँ पे दे दिया। कोमा करके हमको देना है सिटी हमने दे दिया अहमदाबाद और उसके बाद कोमा करके हम यहाँ पे दे देते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, 10 डिजिट का कोई भी हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट और सेमीकोलन। पहला रो हो गया। अभी दूसरा रिकॉर्ड हम यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे हम दे देंगे 2 क्योंकि हमने ये प्राइमरी की रखा है तो हम सेम नहीं रख सकते। वानी बर्थ डेट दे दिया और सिटी दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया। फिर से हमने इसको एंटर करते हैं तो ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी जनरेट हो गया। और एक हम यहाँ पे दे देंगे इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यू और यहाँ पे हम तीसरा रिकॉर्ड दे देते हैं 3 दे दिया हमने और यहाँ पे दे दिया हमने सरिता। ठीक है, और बर्थ डेट भी चेंज कर दिया। ठीक है, हमने ये भी सेट कर दिया और इसको भी हम एंटर करेंगे। अभी पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए क्वेरी रहेगा हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। अभी ये टेबल में से आईडी के थ्रू हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच कराना चाहते हैं तो फिर से हमको जाना पड़ेगा हमारी नेटबीन्स के स्क्रीन पे और यहाँ पे आने के बाद अभी हमने जो ये जेएसपी का कोडिंग रखा था मतलब जिसमें हम लोग फॉर्म से डेटा फेच करा के डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं तो वो वाला कोड अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको स्क्रिप्टलेट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पहले तो सारा कुछ डिक्लेयर कर देते हैं तो मैंने यहाँ बॉडी में दे दिया डिक्लेरेशन के लिए डिक्लेरेशन स्टेट जो टैग है हमारा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट वो मैंने लिया और यहाँ पे मैं दे देती हूँ स्ट्रिंग ड्राइवर नेम और इक्वल करके यहाँ पे हम पूरा
ड्राइवर जो हम यूज़ करते हैं com.mysql.jdbc.driver, com.mysql.jdbc.driver। ठीक है, ड्राइवर का डी हमें कैपिटल चाहिए, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट कर दिया, सेमीकोलन करना पड़ेगा डिक्लेरेशन पार्ट में, डिक्लेरेटिव टैग में। ये हमारा पहला डिक्लेरेशन हो गया जिसमें हमने एक ड्राइवर नेम को वैल्यू डिक्लेयर कर दी। अभी हमको जो जो ज़रूरी चीज़ें वो सारे हम यहाँ पे दे, और हमको चाहिए उसके बाद URL हमारा, तो स्ट्रिंग URL, और वो हमको यहाँ पे कहाँ से कॉपी करना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे पहले वाले ट्यूटोरियल में। तो इससे आगे वाले ट्यूटोरियल में तो हमको यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे सर्विस में जाना है, और सर्विस में जाके पहले तो हमको यहाँ पे कनेक्टिविटी देना पड़ेगा S4 डेटाबेस के साथ। तो हम डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे न्यू कनेक्शन, और न्यू कनेक्शन देने के बाद यहाँ पे हमको पसंद करना है MySQL, नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस है S4, और S4 डेटाबेस लोकल होस्ट पासवर्ड है रूट। कनेक्शन चेक कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेस्ट कनेक्शन पे, तो हमको यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। अभी ये वाला जो पाथ है JDBC URL वो हमको यहाँ से कॉपी करना है डेटाबेस तक, S4 तक कॉपी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हम लोग दे देंगे फिनिश। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने पूरा जो हमारा URL है वो हमने कॉपी कर लिया, और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी और दो चीज़ें चाहिए हमको, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो उसको भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग यूज़र, और उसमें दे दिया रूट, और स्ट्रिंग पासवर्ड उसमें भी दे दिया रूट। तो स्ट्रिंग यूज़र इक्वल रूट सेमीकोलन, और ये वाला भी टैग, और उसके लिए अभी एक और चीज़ चाहिए पासवर्ड। ठीक है, तो उसको भी कर दिया हमने स्ट्रिंग। पासवर्ड को हम लोग नाम दे रहे PSW शॉर्ट नेम, और उसको भी मैंने यहाँ पे दे दिया रूट। ठीक है, तो ये सारा हमने आगे से पहले डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो हमारा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट के जो हमारा वीडियो है उसमें हमने स्क्रिप्टलेट, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन सबका यूज़ देखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेटिव, सारे हमने कर लिया। अभी हम एक स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ करके यहाँ पे हमारे जावा के कोड को प्लेस करेंगे। तो ये करने के बाद यहाँ पे मुझे देना है स्ट्रिंग ID इक्वल, कहाँ से फेच करा के लाना है हमको, तो हमारे HTML वाले पेज में, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर ठीक है, और यहाँ पे हमको वो वाला वैल्यू, तो हम पहले फिर से जाएंगे JSP जहाँ पे हमने नाम दिया है, नाम हमने नॉर्मल ID ही रखा है, तो हम वापस ID में जाके यहाँ पे हम रख देंगे ID, मतलब हम जो टेक्स्ट बॉक्स में जो ID एंटर कराएंगे वो वैल्यू यहाँ पे ID नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर वो ID नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं इक्वल ID नॉट इक्वल टू नल, मतलब अवेलेबल है, नल नहीं है। ठीक है, तो वो अंदर जाके उसको डिलीट करेगा। तो हमको यहाँ पे लेना है कनेक्शन, और कनेक्शन का हमने एक वेरिएबल बना लिया नल, और यहाँ पे कनेक्शन को भी हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। अभी ऑलरेडी कौन सी चीज़ किसके लिए तो हमको पता है, तो हम सीधा यहाँ पे स्टार लगा के सारे क्लास को एक्सेस करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पेज स्पेस इंपोर्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं java.sql.star। ठीक है, तो जितने भी अवेलेबल क्लास है वो सारे हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। तो अभी ये हमको कनेक्शन की एरर शो नहीं करेगा, और ये इंपोर्ट करने के बाद हमको यहाँ पे देना है प्रीपेड स्टेटमेंट, और उसका मैंने वेरिएबल बना लिया PS इक्वल, क्या करेंगे नल। ये सारे वेरिएबल अभी हम ग्लोबली सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये करने के बाद हमको यहाँ पे लेना है इंटीजर, एक वेरिएबल ले लेते हैं पर्सन ID इक्वल, ये वेरिएबल के अंदर हमको लानी है वैल्यू इंटीजर डॉट पार्स इंट करके। हमने जो ये वैल्यू स्टोर की है हमारे ये ID वाले वेरिएबल में, तो ये ID जो है वो हमको यहाँ पे पास कराना पड़ेगा।
तो वो आईडी को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और ये हमारा इसके अंदर आ गया। अभी हमको यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई किया, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम करके हमको यहाँ पे हमने जो ड्राइवर का नाम यहाँ पे ऊपर किया है, तो हमने पहले उसको सारा डिक्लेयर कर दिया है ग्लोबल। स्पेशली मैंने इस तरीके से इसलिए किया है कि आपको सारे जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है उसका पर्पस पता चले, इसलिए हमने ये डिक्लेरेशन और सबका यूज एक में करने की ट्राई की है। और ये ड्राइवर नेम यहाँ पे दे दिया। उसके बाद करेंगे कौन इक्वल ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, डॉट गेट कनेक्शन। और यहाँ पे हमको तीनों चीजें पास करानी, एक हमने यूआरएल दिया है, एक हमने यूजर दिया है और दूसरे वेरिएबल को हमने नाम दे दिया है पीएसडब्ल्यू, और उसको हम यहाँ पे सेमीकोलन से कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे हमारा क्वेरी स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल, हमको देना है हमारा क्वेरी, वो हमने दे दिया यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम देना है, टेबल का नाम हमने दिया है पर्सन, वेयर कहाँ पे आ गया हमारा पर्सन आईडी, तो ये वाला जो हम आईडी बॉक्स में डालेंगे वो है ना टेक्स्ट बॉक्स में, तो हमने यहाँ पे दे दिया पर्सन आईडी, नहीं ये वाला रहेगा हमारा मतलब टेबल का, और जो हमने दिया है वो कॉलम। तो हम टेबल में एक बार चेक कर लेते हैं MySQL कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, हमने पर्सन आईडी दिया है इस तरीके से, तो पर्सन वेयर पर्सन आईडी इक्वल, हमको यहाँ पे देना है जो पर्सन आईडी हम कराना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे ये क्वेरी खत्म होने के बाद, डबल इन्वर्टेड कोमा खत्म होने के बाद प्लस हम लोग यहाँ पे दे देंगे जो पर्सन आईडी हमने दिया है वो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो पर्सन आईडी हम बॉक्स में कराएंगे वो पर्सन आईडी का रिकॉर्ड वो डेटाबेस में से डिलीट करके देगा। अभी PS इक्वल कौन डॉट हम यहाँ पे दे देंगे प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमको SQL क्वेरी को पास करा देना है, ठीक है, जो हमारी डिलीट वाली क्वेरी है। और इतना हमारा मतलब स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अभी हमको करना है यहाँ पे कि अगर कोई वैल्यू मिलती है, जैसे PS में क्या आ जाएगा, जो डिलीट होने के बाद जो आंसर है वो, तो उसके लिए हम कितने रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं, तो हम एक यहाँ पे इंटीजर आईडी PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि हम करा रहे हैं यहाँ पे डिलीट, है ना। अभी पहले भी हम हमारे ट्यूटोरियल में JDBC के ट्यूटोरियल नॉर्मल जावा और JSP में देख चुके हैं कि जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं तब हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को यूज करते हैं। तो ये हमने कर दिया। अगर रिकॉर्ड मतलब डिलीट होता है तो आई की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो i ग्रेटर देन 0 मतलब अगर रिकॉर्ड डिलीट हुआ है तो ये मुझे कोई दूसरे पेज में लेके जाएगा। मतलब तो यहाँ पे हम दो और JSP पेज जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ फिर से वेब पेज में, यहाँ पे मैंने बना दिया पहला JSP पेज जिसको मैंने नाम दे दिया सक्सेस और फिनिश, और दूसरा एक पेज बना ले रहे हम लोग एरर के लिए। और फिर से प्रोजेक्ट्स में वेब पेज पे राइट क्लिक करके हम बना लेंगे न्यू और JSP पेज, और उसको हमने नाम दे दिया एरर, तो या तो फेलर डॉट JSP, और उसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं फिनिश। और हमारे दोनों पेज रेडी हो गए। अभी पहले हम लोग कुछ कोड कर लेते हैं। तो सक्सेस डॉट JSP में सिर्फ हमको सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराना है कि डेटा जो है वो सक्सेसफुली डिलीटेड हो गए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लगा देती हूँ स्क्रिप्टलेट, और यहाँ पे मैंने दे दिया आउट डॉट प्रिंटलन डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड, डेटा रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं, और फेलर में हम दे देते हैं सेम कोड की कॉपी करके
फेलर में मैंने दे दिया यहाँ पे कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन डिलीशन, देयर इज अ प्रॉब्लम इन रिकॉर्ड डिलीशन। ठीक है, कि अगर वो फेलर में जाता ही नहीं होता ही। दोनों पेज हमारे रेडी हो गए। अभी हम वापस डिलीट डेटा में जाके चेक कराते हैं कि अगर कब हमारा आई की वैल्यू 0 से ज़्यादा, जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट होगा। और यहाँ पे मैं स्क्रिप्टलेट को ख़त्म करती हूँ टेम्पररी, और यहाँ पे हम फिर से लगाते हैं नई एक JSP का कोड, JSP फॉरवर्ड कि डायरेक्टली मुझे कहाँ पे फॉरवर्ड करके लेके जाएगा। पेज इक्वल यहाँ पे मैं दे देती हूँ success.jsp, और फिर उसके बाद मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा। अगर सक्सेसफुली होता है तो इसमें करेगा, और ये वाली लाइन लिखने के बाद फिर से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट चालू करेंगे, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे हमारा जो ब्रैकेट कंप्लीट करना है वो, और इफ़ का ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर नहीं होता है तो ये एल्स में जाएगा, और एल्स में जाने के बाद फिर से यहाँ पे स्क्रिप्टिंग ख़त्म करके मैं यहाँ पे ऐड करूँगी JSP फॉरवर्ड और पेज इक्वल failure.jsp, और उसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और फिर से हमको स्क्रिप्ट चालू करना है ऐसे, और फिर यहाँ पे हमको ब्रैकेट कंप्लीट करना है एल्स का। ठीक है, तो ये अगर हमारा सक्सेसफुली रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो वो सक्सेस पे लेके जाएगा, नहीं तो हमको failure.jsp पे लेके जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं हमारा इतना कोड कंप्लीट, और बाकी कोड भी हमारा रेडी है। ये वाला हमारा स्क्रिप्टलेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये वाला जो है वो लास्ट में ख़त्म होता है। हमारा कोड रेडी है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा आगे का पोर्शन कि हम इसको रन करा के देखते हैं एक बार कि हमने सक्सेसफुली ये कर लिया कि नहीं। पर उससे पहले हमारा नेक्स्ट रहेगा, हमको जाना है प्रोजेक्ट में जाके हमको यहाँ पे जार फाइल डालना ज़रूरी है। तो हम जाएंगे लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड जार फोल्डर, और डेस्कटॉप से हमने जो रखी है वो MySQL कनेक्टर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी मैं अपने कोड को रन करूँगी। तो पहला जो हमारा पेज है JSP डिलीट, राइट क्लिक करेंगे, रन फाइल करेंगे। तो हमको यहाँ पे पहले पूछेगा कि कौन से नंबर का आईडी हमको डिलीट करना है। हम देख सकते हैं हमारे पास ये पेज आ गया कि एंटर आईडी यू वांट टू डिलीट। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया ID 3, और जैसे ही मैं डिलीट बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे डिलीट करके दे रहा है, बट मुझे सक्सेस वाले पेज में अभी जंप नहीं करके दे रहा है। तो हमने शायद एक एक्शन नहीं रखा है। तो फिर से हम जाएंगे JSP में, और यहाँ पे हमको डिलीट डेटा वाले पेज पे जाना है। तो हमको यहाँ पे एक्शन लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक्शन लगा देते हैं JSP डिलीट डेटा.jsp, और फिर से इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया 3 नंबर का रिकॉर्ड और डिलीट। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे वो हमको सक्सेस वाले पेज पे लेके जाएगा, और यहाँ पे हम मैसेज देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। अभी वही चीज़ हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में जाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन करूँगी, 3 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो ये हुआ हमारा JDBC से कैसे रिकॉर्ड डिलीट करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग कि कैसे हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।